गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मोर इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, क्विज आते हैं प्लस पीडीएफ आती है किसकी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो वो देख चेकआउट कर लीजिएगा। गृह कार्य होमवर्क देने का रीज़न क्या होता है, तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना, ये होता है। आंसर होगा बी। ठीक है, अगर देखो आप लोगों को लगता है कि और कोई ऑप्शन हो सकता है तो वो ना आप कमेंट बॉक्स में डाला करो, मैं वहाँ पे आपको ना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसका। सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट देखो, पता है मैंने क्यों उपयुक्त सभी नहीं किया, मैं बताता हूँ। उपयुक्त सभी क्यों कटे, क्योंकि घर पर व्यस्त रखने के लिए नहीं देते कभी भी गृह कार्य। सुलेख के लिए सुलेख देंगे या गृह कार्य देंगे, तो जब एक काट दिया ना तो ये तो होगा ही नहीं, जब ये होगा नहीं तो इन दोनों में से एक होगा। सबसे अच्छा जब मुझे यही मिल गया तो मुझे दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट, किसके मूल्यांकन प्रक्रिया की त्रिमुखी प्रक्रिया बताकर त्रिकोण दिया, तो ये किसने दिया, ब्लूम ने दिया है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीन प्रकार के बताए ना। और बुद्धि का आश्चर्य सिद्धांत, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया है, ब्लूम ने दिया, याद रखना। हार्वर्ड ने मैथ पे जोर दिया, एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया है। और पंचपदी प्रणाली किसकी है, हार्वर्ड की, और स्मृति स्तर पर आधारित है। और मॉरिसन की किस पे आधारित है, बौद्ध स्तर पे आधारित। चिंतन हंट है उसकी, चिंतन पे आधारित है। नेक्स्ट, पालकों को लिखना सिखाने के लिए पहले आवश्यक है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मौन पठन का लाभ क्या है, मौन पठन का लाभ होता है कि एकाग्रचित होकर ध्वनियों को शुद्ध उच्चारण करना, नहीं उच्चारण अभ्यास, उच्चारण तो होता ही। स्वाध्याय की प्रवृत्ति या पठन की शुद्धता, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध नहीं, ये आएगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। आंसर होगा बी। मौन पाठन से क्या होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करते हैं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, उच्चारण तो वैसे भी नहीं होगा, उच्चारण तो हम करते ही नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार, एक होते हैं वस्तुनिष्ठ, एक होते हैं व्यक्तिनिष्ठ। कैसे होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ जो आपके होते हैं ना, क्या जैसे कोई भी किसी पे भी निबंध लिखना है तो वो क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, मिलान, ये होते हैं व्यक्तिनिष्ठ। आंसर होगा सी। अच्छा, व्याख्यात्मक, ये किसने, व्याख्यात्मक विधि किसने दी थी, व्याख्यात्मक कह ले, व्याख्या विधि कह ले या अनुकरण विधि कह ले, तो ये दोनों प्लेटो के द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं, तो ये कहते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके तुलना किया जाता है, तो ये होता है कौन सी तुलना प्रणाली है, कौन सी तुलना प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा, मतलब जैसा लिख रहा है ना, टू कॉपी वैसा लिख दो। आ से आदर्श, आ से अनुलेख, आ से आदर्श, आ से अनुलेख, ऐसे लिख लो। ठीक है। और श्रुतलेख क्या होता है, सुनकर, मतलब टीचर बोलेगा तो आप सुनकर लिखोगे। कैसे लिखोगे, सुनकर लिखोगे। नेक्स्ट, मौन वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मौन वाचन देखो, स्वाध्याय की रुचि जागृत करता है, सही है। पर ज्ञान की, वही जो ऊपर आंसर पूछ रहा था, मौन वाचन का क्या फ़ायदा है, तो स्वाध्याय बताया था ना मैंने, तो वो यही फ़ायदा था। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करता है, सही बात है। तो सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी, गलत बात है। क्योंकि मौन वाचन कब स्टार्ट होता है, थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में ना हो तो फोर्थ लगाना, तो सभी स्तर के लिए नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के चरण कितना, 36 मिनट का होता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण अगर अमेरिकन के अनुसार पूछ ले तो 45 मिनट का होता है, अमेरिका के अनुसार। ठीक है, याद रखना। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। वैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है, बुंट। ये पूछ ले कि ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, याद रखना। और वैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है, बताओ, अरस्तु। ठीक है, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वह विधि जिसका उपयोग चारों कौशलों के विकास के लिए किया जाता है, इसे अनुकरण विधि कहते हैं। यही प्लेटो के द्वारा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वेंडूरा है, बंडूरा, ये बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये दो दिया था, इतना याद रख लेना। और इसने किस पे जोर दिया था, अवलोकन पे। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप बताए थे इसने। ठीक है। और इसने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है इसका, कौन सा, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, मॉडलिंग थ्योरी है, इतना याद रख लेना, आंसर सी होगा। और ये पूछ लेता है ये कैसे, ये व्यवहारात्मक है, कौन है, व्यवहारवादी है। ठीक है, इसे पहले हम डिलीट कर देते हैं, गलती से हो गया। ठीक है, बंडूरा कौन है, व्यवहारवादी, ये पूछ लेता है कई बार। मैस्लो है मानवतावादी। नेक्स्ट,
बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। अनुकरण की बात कौन करता है? स्किनर करता है। ठीक है। चोमस्की ने क्या दिया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, सिंथेटिक स्ट्रक्चर नाम की किताब है इनकी। थॉर्नडाइक की कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने 1898 में 3 मुख्य नियम दिए थे, इसी के लिए इन्हें जाना जाता है मेनली। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, इतना याद रख लेना। और गॉड नियम कितने दिए थे इन्होंने? 5। बायगॉट्स्की किस पे जोर देते हैं? सोशल पे, तो सोशल कल्चरल थ्योरी है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट। अंग्रेजी माध्यम से कौन सी शिक्षण की विधि उपयुक्त है? तो ये है व्याकरण अनुवाद विधि। किसके लिए? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए। अब व्याकरण अनुवाद विधि के विरोध में कौन सी विधि आई थी? डायरेक्ट मेथड आया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण की प्रथम चरण कौन सा है? तो गद्य शिक्षण में प्रथम चरण कौन सा होगा? आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन कौन करता है? टीचर करता है, याद रखना हमेशा। इसके बाद क्या होता है? अनुकरण वाचन। ये कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आदर्श वाचन कौन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसके शिक्षण में किया जाता है? देखो, पा से प्रश्नोत्तर, पा से पद्य और कहानी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं? तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछो। तो क्या बनी रहेगी इससे बनी रहेगी निष्पक्षता। देखो, निबंध वाले पूछोगे तो सबको अलग अलग नंबर दोगे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछोगे तो सबको एक ही जैसे नंबर मिलेंगे, उसमें निष्पक्षता हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, मतलब पक्षपात नहीं हो सकती उसमें। सस्वर वाचन में निम्न में से कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? शुद्ध उच्चारण, लय, गति, प्रभाव, सब कुछ याद रखना। आंसर डी। नेक्स्ट, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो देखो, पता लगाकर उन्हें दूर किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल दूर करने की कह रहा है, कठिनाइयों का तो पहले ही पता लग गया है, तो ये क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। अगर इसमें कठिनाइयों का भी पता लगाना होता ना तो निदान होता, मगर ये तो पहले ही लगा लिया। उसके बाद किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, केवल इतना बताना था, इसीलिए आंसर सी नहीं हो, कहीं सी सोच रहे हो आप। ठीक है, मैंने कल सी कर दिया था, गलत था मेरा। नेक्स्ट, देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये कैसी है? दृश्य सामग्री है। आंसर होगा बी, आंसर होगा ए, सॉरी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा है? कठिन से सरल नहीं होता, सरल से कठिन होता है। निश्चित से अनिश्चित या अनिश्चित से निश्चित। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सही है। कौन सा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये कई बार आया है, आंसर आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। नहीं, सहायक सामग्री क्या करती है? अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करती है। क्या करती है? जैसे ऐसे समझो, सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री में क्या? ताजमहल का आप वो लेके आए मॉडल, ठीक है, तो आपने वो मॉडल दिखा दिया, तो आप बता रहे हो बच्चे ताजमहल ऐसा होता है, शाहजहाँ ने बनवाया था, मुमताज़ की याद में बनवाया था, 1630 के समथिंग बना था। ठीक है, तो वो आप अमूर्त चीज़ों को क्या करो, उस ताजमहल का छोटा सा रूप दिखा के मूर्त बना रहे हो, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असत्य है? व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, मैंने बताया था, व्याकरण अनुवाद विधि के विरोध में कौन सी आई थी? प्रत्यक्ष विधि, ये तो सही है। प्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता सबसे पहले जॉन कोमेलियन ने की, ये भी सही है। निगमन विधि को सुग्गा प्रणाली कहते हैं, गलत बात। सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं, तो असत्य कौन सा? यही असत्य, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना असंगत कौन सा है? तो देखो, गेस्टाल्टवाद वर्दीमरकोफ का, सही बात है। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ये सही बात है। व्यवहारवाद कोहलर नहीं लेके आया था, व्यवहारवाद लेके आया था वाटसन। कोहलर का कौन सा है? कोहलर का है गेस्टाल्टवाद, यही है, 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद। ठीक है, याद रखना। कोफका की किताब है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ये व्यवहारवाद, बी वाला, बी वाले में अशुद्धि है। ठीक है, और व्यवहारवादी कौन कौन है बताओ? थॉर्नडाइक हैं, पावलव हैं, स्किनर है, और कौन है? वॉटसन है, और कौन है बताओ? बंडूरा है। ये 5 नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत बताना है? क्रिया प्रसूत स्किनर का है, सही बात है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब है इनकी। ठीक है, पुनर्बलन हल ने दिया, सही बात है। क्षेत्रवाद कोटलेविन, अभी रुक लो। संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र कोहलबर्ग, देखो ये भी सही है, कोटलेविन का, इसी का तो फॉर्मूला था B = FP × E। ठीक है, और कोटलेविन को क्या कहते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान का जनक। अब ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने नहीं दिया, ये तो पियाजे ने दिया है। अब कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो आंसर किसमें गड़बड़ है? इसने नैतिक विकास दिया है, इसकी आलोचना किसने की? कैरोल गिलगन ने की है। लेवल बताएं इसने 3, स्टेज बताएं इसने 6, और एक चीज़ याद रखना, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसके लिए दी हुई है? जेंडर कॉग्निटिव, कोहलबर्ग के द्वारा, याद रखना। आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें गड़बड़ है, बाकी सब सही है, ये तीनों सही है, ये सब सही है, इसमें गड़बड़ है चौथे में। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं? तो देखो, किशोरावस्था को अनोखा काल नहीं कहते, अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को। तो
तो कौन सी ये व्यवस्था नहीं है? ये नहीं है। बसंत ऋतु, जीवन का स्वर्णकाल, तार्किक चिंतन की अवधि, ये तीनों कहते हैं, ये तीनों सही बात है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट, अनोखा काल। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग, सही बात है। जैम मनोवैज्ञानिक एरिक्सन, सही बात है। बौद्धिक विकास जीन पियाजे, सही बात है। जीन पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रयोग किया था। स्विट्जरलैंड के 3 बच्चे इन्हीं के थे जिन्होंने प्रयोग किया। मनोसामाजिक फ्राइड ने नहीं दिया, मनोसामाजिक किसने दिया? एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, फ्राइड का कौन है? मनोविश्लेषण सिद्धांत है, मनोलैंगिक सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना। गत्यात्मक मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, ये सब दिया है फ्राइड ने तो। और फ्राइड की 4 जो मनोलैंगिक सिद्धांत है ना, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल, मतलब मुखी, मुदी, लैंगिक सुप्ता, जननेंद्रिय, ये सब बताया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? गड़बड़ किस में? असंगत, डी में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असंगत पूर्ण है ये बताना है। बुद्धि का प्रत्यक्ष सिद्धांत थॉमसन, सही बात है। पदानुक्रमिक, गलत बात है। पदानुक्रमिक दिया बर्ट और बर्नन ने, बर्ट एंड बर्नन। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने तो त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, इनकी किताब है बियॉन्ड IQ नाम से। ठीक है, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, इस तरीके से बताइए ना, कंपोनेंशियल, प्रैक्टिकल, एनालिट, इस तरीके से। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने बियॉन्ड IQ किताब है, ये याद रखना। त्रितंत्र सिद्धांत है या त्रिचापी सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। हॉवर्ड गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये किताब है इनकी। ठीक है, कैटल की 16 PF बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बी। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? वर्ट और बर्नन का है। ठीक है, नेक्स्ट, संवेग कैसे होते हैं? शरीर की बाधा पहुंचाते, गलत। शरीर कभी उत्पन्न हो जाते हैं, गलत। अपरिवर्तनशील होते हैं, गलत। शरीर की उत्तेजित अवस्था को कहते हैं संवेग। रुको, ये कह रहा है कौन सा असंगत है? शरीर की उत्तेजित अवस्था, ये बात तो सही है। अब कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं, सही बात है, कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनशील होते हैं, शरीर को बाधाएं पहुंचाते हैं, सही बात है, आप परेशानी में आ जाते हो संवेग। अपरिवर्तनशील होते हैं, ये गलत है, परिवर्तन लाया जा सकता है संवेगों में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब है ना, उसने बताया था कि इमोशंस हमारी जो कौन सी बुद्धि होती है जिसे हम बाद में सीख सकते हैं, तो वो उसने बताई है, डेनियल गोल्डमैन ने, इमोशनल बुद्धि को। ठीक है, और वाई इज EQ मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, ऐसे करके एक किताब भी है। ठीक है, याद रखना। और बस, अपरिवर्तनशील नहीं होते। एक सेकंड रुको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे। ठीक है, इसे भी आप छोड़ दो। ठीक है, बाद में बताएंगे आपको। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RT 2009 है ना, 135वां बना था कंट्री। इंडिया लागू करने वाला सबसे पहले नॉर्वे था जिसने लागू किया था। तो 45 घंटे किसकी तैयारी सहित है ये, याद रखना। कितने घंटे पढ़ाना है टीचर को? 45 घंटे तैयारी सहित, एक वीक में। नेक्स्ट, देखो विकास के बारे में कौन सा सत्य है? वर्तुलाकार संचयी होता है, सामान्य से विशिष्ट चलता है, वंशानुक्रम, वातावरण का परिणाम। ये अपूर्वान्वय नहीं होता, ये पूर्वान्वय होगा। आंसर ये, इसमें ये गड़बड़ है। तो कौन कौन सी सही? पहला, दूसरा, तीसरा सही। रेखीय नहीं होता, ये वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार, ये वाला, ये वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। आंसर होगा ये। नेक्स्ट, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है। जब विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाए तो अभिभावक इन सब का क्या बहिष्करण करते नहीं है। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट, NCF 2005 के दस्तावेज के आरंभ में दिए गए कथन किस दार्शनिक का? सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी। देखो आपको यही पता होगा ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का था सभ्यता एंड प्रगति, उस निबंध से लिया गया। जब किसका? ये निबंधी निकाय, इन्हीं से लिया गया, तो ये कथन किसने कहा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा होगा। आंसर होगा सी, याद रखना। ठीक है, और शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका इस पे आधारित है, यशपाल की कमेटी पे बनी हुई है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, शांति शिक्षा को प्रमोट करती है। ठीक है, NCF इससे पहले कब आया था? 1975, 88 और 2000। फिर चौथा NCF है ये 2005 वाला। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा असंगत है? देखो अंतर्मुखी एकांत प्रिय होते हैं। देखो ईश्वर और धर्म में विश्वास पता है कौन करते हैं? सत्गुणी करते हैं। सत्य रजतम होते हैं ना, तो रजोगुणी नहीं करते, और बाकी सब सही है। ये सही है। असंगत कौन सा है? बी। नेक्स्ट, देखो शाही रोडसा दब्बा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो इसका निर्माण ना 1921 में किया गया था, बाकी और सब सही होंगे। ठीक है, 10 कार्ड होते हैं ना, 10 में से 5 काले सफ़ेद एंड 2 काले लाल, 3 बहुरंगी, याद रखना। नेक्स्ट, सामान्यतः देखो CS और US के में अनुबंधन के लिए ना आधा सेकंड पहले दिया जाता है, से लेकर आधा मिनट पहले प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये थॉर्नडाइक थे। इनके 2 मुख्य नियम है वो, इसीलिए। और बिने ने क्या दिया था? पहला बुद्धि सिद्धांत 1905, 30 क्वेश्चन। मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में 59 क्वेश्चन, ये सब इन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखो कौन सा सरल से कठिन की ओर चलता है, कठिन आएगा ये, सही है। देखो कभी भी सामान्य से विशिष्ट नहीं चलते, ये सब विशिष्ट से सामान्य चलते हैं। अब आप सोचोगे सर सामान्य से विशिष्ट भी तो पढ़ते हैं हम, तो जो सामान्य से विशिष्ट पढ़ते हो ना वो विकास का क्रम पूछते हो। विकास जो चलता है वो सामान्य से विशिष्ट चलता है, मगर जो शिक्षण का सूत्र होता है ना वो विशिष्ट से सामान्य उल्टा चलता है। तो आंसर किस में गड़बड़ है? आंसर बी में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ अब ये बताइएगा थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले, अमेरिका या कनाडा? इसमें से आप ऑप्शन चुनिएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे, बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, कितने क्वेश्चन आपको नए मिले और कितने सही हुए, कुछ थोड़ा बहुत आप रिव्यू दे सकें तो दीजिएगा। अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।